हमने आपको पिछली अपने वीडियो में बताया कि आवेश क्या है, उसके फार्मूले क्या थे, और हम आज आपको पढ़ाएंगे आवेश के प्रकार। हमारी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम बढ़े आप उस पर कमेंट में डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए। पढ़ते हैं हम लोग आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज पदार्थों के गुणधर्म यानी कि उनके घर्षण कराने के पश्चात जो दो विशेष गुण पाए गए थे, उनके क्रिया के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है। तो यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। नंबर 2 निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम लोग पहले जो है पढ़ लेते हैं कि धन आवेश क्या है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम पढ़ लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि आवेश क्या था। आवेश हमने कहा कि अगर किसी पदार्थ को घर्षण करा लीजिए और घर्षण कराने के पश्चात आप अगर किसी दूसरे पदार्थ के पास, हल्के पदार्थ के पास ले जाएंगे तो वह उसको अपनी ओर खींचेगा, अपने से दूर करेगा। तो इसके आधार पर कुछ बातें निकल के आई कि अगर घर्षण करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का क्षय हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो यदि जब तक तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब उसकी कक्षा में जो नाभि में प्रोटॉन थे वो असंतुलित होंगे और उस पर धन आवेश की उपस्थिति पाई जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उस तत्व पर धन आयन की अधिकता होती है। इसे उस पदार्थ का धनावेशित होना कहते हैं तथा इस आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। जैसे Na सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकाल दिया जाए, सोडियम से यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो सोडियम पर धन आयन आ जाए। तो इस सोडियम को कहेंगे धनावेशित आयन, धनावेशित आयन, और इसके ऊपर जो आवेश है उसे कहेंगे धन आवेश। तो हम इस दूसरी कड़ी में दूसरे टॉपिक को लेकर चलते हैं, निगेटिव चार्ज। दूसरी कड़ी में निगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर सेम परिभाषा मिलेगी। यहाँ किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन तलने, यहाँ किसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात है। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। एक परिभाषा से दोनों, अगर ग्रहण कर लेता है तो निगेटिव चार्ज जाएगा, अगर त्याग देता है तो पॉजिटिव की बात बताएगा। तो हम कह सकते हैं किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उस तत्व पर ऋण आयन की अधिकता होती है। ऋण आयन की अधिकता होती है। इसे उस पदार्थ का ऋणावेशित होना कहते हैं। इस आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इस आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा देते हैं तो Cl माइनस हो जाता है। तो इससे हमें यह पता है कि ये जो पदार्थ हो गया, यानी कि यह क्लोरीन जो हो गया, यह ऋण आवेशित पदार्थ है। और इस पर जो आवेश है वो कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि आवेश के प्रकार कैसे थे। हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जाने कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जानते हैं। आवेश क्या है, जैसे कि जानना है हमें कुछ प्रमुख बातें, स्पेशल नोट्स, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 106 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर बात कर दिया जाए न्यूट्रॉन की बात कही जाए, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, उस पर आवेश की मात्रा शून्य मानी जाती है। आपको एक महत्वपूर्ण बार में प्रश्नों में फंसाएगा, एक अल्फा कण पर आवेश, एक अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। यानी कि इसे कहीं कहीं पर हम लोग हीलियम नाभिक पर आवेश भी जान सकते हैं। इसकी मात्रा 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, यानी कि अगर 2 प्रोटॉन कर दिया जाए पर आवेश बराबर निकल जाएगा। आपको कल याद करने की कोई गुंजाइश नहीं, एक प्रोटॉन का रख लीजिए इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो निकल के आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये है आपको छोटे छोटे टॉपिक्स, इसको याद रखना पड़ेगा। आगे आपको जब न्यूमेरिकल लगाना होगा तो इनको जरूर आपको यूजफुल फार्मूले मिलेंगे। आवेश के अन्य मात्रक हमें जानना जरूरी है। अन्य मात्रक आवेश के अन्य मात्रक या अन्य मात्रक आवेश। अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, इसमें हम लोग देखें कि कौन इकाई सबसे बड़ी मात्रा है और कौन इकाई सबसे छोटी है, और कौन सी इकाई सीजीएस पद्धति को, क्योंकि हमारे विकल्प में कभी कभी ये क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं किसका मात्रक है, हमें सीजीएस पद्धति में पता नहीं होता है। सबसे पहले हम इसलिए आपको सीजीएस पद्धति में मात्रक बताएंगे। सीजीएस पद्धति में
मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में पहला जो मात्रक है वह है स्थिर वैद्युतीय इकाई। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट में हम लोग जानते हैं ESU। एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU। और आगे देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 1 फ्रैंकलिन। ये सभी मात्रक जो है सीजीएस पद्धति के मात्रक है। तथा एक अन्य मात्रक दूसरा मात्रक देखें हम लोग। तो दूसरे में देखते हैं तो इस स्थिर चुंबकीय स्थिर वैद्युत चुंबकीय इकाई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं EMU। EMU 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम। 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम। एक चीज और आपको बता दे, स्थिर वैद्युत की सबसे छोटी इकाई है। इसे आप लोग जानते रहिएगा, ESU सबसे छोटी इकाई है जो सीजीएस पद्धति में है। अब आगे आते हैं। अगर नॉर्मल देखें तो 1 एम्पियर घंटा 1 एम्पियर घंटा क्या है? 1 एम्पियर घंटा 3600 एम्पियर सेकेंड यानी 3600 कूलाम। जो आप पहले पढ़ चुके, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। चौथे कड़ी में आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है उस हम लोग 1 फैराडे देखें। 1 फैराडे होता है 96,500 कूलाम के बराबर। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। देखिए, अब हम जान जाते हैं कुछ आवेशों के गुणधर्म को। क्या जानते हैं? नोट में हम लोग देख लें। नोट हम लोग का ये कर रहा है, हम लोग बता रहे हैं आपको कि समान प्रकार के आवेश करने का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, ये समान प्रकार के आवेश कहलाएंगे। तो समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। दूसरा नोट देखें, यानी कि धन धन माइनस माइनस, ये समान प्रकार के आवेश आ जाएंगे। दूसरे में देखें तो असमान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। असमान
या विपरीत प्रकार के कह सकते हैं हम इसको। इनमें देखिए एक प्लस हो एक माइनस हो, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, इन प्रकार के अगर रहें तो इन्हें असमान कहेंगे, एक विपरीत हो जाए। तो इनमें क्या होगा, आकर्षण लगेगा, और दोनों धन धन होंगे तो इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। चलिए अब हम आपको जो अभी छोटा सा टॉपिक आवेश पढ़ाएं उसके कुछ उदाहरण आंकिक प्रश्नों के आपको हल करके दिखाते हैं, जिससे आप अपने घर पे बैठे बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसको सेंड करिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है हम सॉल्व करेंगे। मेरे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमें यहाँ पे इसका हल करना है। तो हल में हम पहले जाने कि हमें दिया क्या गया है। दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप यहाँ ऋण आवेश लिखते हैं तो ठीक है, आप चाहे तो आगे ऋण आवेश लगा दीजिए। अब पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश है, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर आवेश इसको ज्ञात करना है। तो आप एक छोटा सा नोट पढ़े थे और मैंने बताया आपको कि एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें पूछा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो हमें इससे देखिए पता चल गया। तब हम प्रोटॉन पर आवेश देख लें। प्रोटॉन पर आवेश है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अतः Q बराबर होता है आपका Np। N की संख्या यहां से ले सकते हैं 2, P की संख्या 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि यह किस प्रकार का आवेश होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो आप प्रकृति में लिख दीजिएगा धनात्मक। इसकी प्रकृति क्या होगी, धनात्मक। अब आइए ये क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश है। ये जो दिया गया है ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ना है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो हमने यहाँ किया, दिया है क्या क्या दिया, ये दिया था, आप सामग्री लिख दीजिए। क्या ज्ञात करना उसमें डाल दीजिए अल्फा कण पर आवेश क्या है। नोट जानिए, एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद प्रोटॉन पर चार्ज आपको पहले नोट में पढ़ा दिया गया था। तो प्रोटॉन पर चार्ज जो होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q बराबर होता है Np। आवेश की परिभाषा में आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया है। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका, गुणा कर दिए इसके साथ, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम जो धन आया था। तो इसकी प्रकृति हो गई धनात्मक। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक चालक पर 1.0 कूलम ऋण आवेश है। एक चालक है उस पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी की बात पूछ रहा है आपसे। तो हम इसको देखें, फिर वही बात जो हमने आपको कहा, लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, एक चालक पर आवेश अर्थात Q दे दिया है 1.0 कूलम। जैसा हमने बताया ऋण आवेश है, तो यहां भी लिख सकते हैं हिंदी में ऋण आवेश, वरना आगे लगा दीजिए ऋण आवेश। आगे देखिए, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले इलेक्ट्रॉन को जानिए। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया आपको। अब हमें संख्या निकालना है, यानी कि n बराबर वाट क्या है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर Ne। तो n की वैल्यू हो गई हमारी, पता करना है, तो n बराबर हो जाएगा Q बटा के E, अर्थात Q की वैल्यू रखो -1.6 -1.0
अपान -1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए दशमलव दोनों क्या है, हटा दीजिए, ऋण का कैंसिल हो जाएगा, धनात्मक बदल दिया गया। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो हो जाएगा 10/16। अगर ये माइनस है, अगर हर से अंश में जाएगा तो चिन्ह विपरीत होता है, माइनस है तो हो जाएगा +19। अब आप देखिए यहाँ चाहे तो 10 का भाग दे दीजिए, 10 में 16 से भाग करिए, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो आपको हासिल क्या हो जाएगा 4। फिर दशमलव के कारण एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 16 दूना 32, यहाँ 8 आया कैंसिल। अब उसके बाद फिर दशमलव का जीरो हो जाएगा, 16×5 = 80, अर्थात ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 यानी कि 19 कूलाम। आगे इसे आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से एक दशमलव इसको कर सकते हैं घात से, तो 6.2, तो आपका हो जाएगा 0.625 × 10⁻19। अब इसी को अगर आप एक सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहें तो एक दशमलव इधर खिसकाएंगे तो हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये जो वैल्यू आई है वो धनात्मक आई है, इससे ये पता चलेगा कि क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि अधिक होंगे उस पर। तो हम लोग आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, एक बार फिर से पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है, हमने इसमें दिया था कि एक चालक है, उस पर इतना आवेश, कितना है 1.0 कूलाम का आवेश, तो Q = 1.0 कूलाम्स, ऋण आवेश था, यहाँ माइनस आ गया। और ये देखिए इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैल्यू आपको पता चल गया है कि E = होता है क्या है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, n बराबर क्या हमें नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं Q = n, तो n = Q/E। तो यहाँ से देखिए हमने Q की वैल्यू रखा यहाँ जो दिया है, और E की वैल्यू यहाँ से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दशमलव सेम है तो हटा दिया हमने, और ये अंश से हर से अंश में गया, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, तो 10/16 × 10⁻, यहाँ पर 19। इसका भागफल हमने किया था अभी आपके सामने, तो आया था 0.625 इंटू 10⁻19, सार्थक अंक के रूप में बदला दिया गया, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आया कि क्या हो गई अधिकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक चालक पर, क्या है, एक चालक